हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बिहार के गया ज़िले के बारे में जानेंगे। बिहार के गया ज़िले से जुड़े जितनी भी जानकारियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं बिहार के गया ज़िला। भारत के बिहार राज्य में स्थित एक ज़िला है। बिहार के दक्षिणी भाग में आने वाला यह जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गया मगध प्रमंडल का मुख्यालय भी है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं: गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। ये जगह बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहाँ स्थित बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिंदुओं के लिए ये नगरी तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे यहाँ पिंडदान करने आते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल होने के कारण यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आते के बारे में छोटा सा परिचय। अब गया जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था। तो गया का जो उल्लेख है वो महाकाव्यों, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने अपने पिता दशरथ को पिंडदान देने के लिए गया गए थे। महाभारत में जगह गयापुरी के रूप में पहचान की गई है। वायु पुराण में वर्णित गया की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि एक असुर था जिसका नाम गयासुर था, तो जिसका शरीर कठोर तपस्या करने के बाद पवित्र हो गया था और विष्णु से वह आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह कहा गया था कि गयासुर का जो शरीर है वो गया क्षेत्र के नाम से हमेशा जाना जाता रहेगा। गया ने मगध क्षेत्र में कई राजवंशों के उत्थान और पतन का अनुभव किया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 2300 से 2400 वर्षों में गया का क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। शिशुनाग द्वारा शिशुनाग राजवंश की स्थापना किया गया। शिशुनाग जो 600 ईसा पूर्व के आसपास पटना और गया से जो कि था अपने शक्तियों का अधिक उसने प्रयोग किया था, यहीं से वो शासन किया करता था। बिंबिसार जिन्होंने 519 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ शासन किया था, जो कि गया को बाहरी दुनिया के प्रोजेक्शन को लाया था, यानी कि गया के बारे में पूरी दुनिया को उसने बताया था अपने शासन करने के तरीके से। बहुत ही विख्यात राजा था जो बिंबिसार था। सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के बाद क्षेत्र ने बिंबिसार के शासनकाल के दौरान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के आनंद का अनुभव भी किया था। नंद वंश के थोड़े समय के बाद गया और संपूर्ण मगध क्षेत्र मौर्य शासन के तहत अशोक, जो कि 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। तो अशोक के साथ बौद्ध धर्म जो थे वो बौद्ध धर्म को वो मानने वाले थे और वो यहाँ आए थे यहाँ घूमने के लिए। उन्होंने गया का दौरा किया और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजकुमार गौतम की स्मृति में बोध गया में पहला मंदिर भी बनाया। अब गया का नामकरण और गठन, गया का नामकरण कैसे हुआ, गया का गठन कब हुआ। तो इस जिले के नामकरण के पीछे मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने एक असुर गयासुर का वध किया था, इसलिए इस स्थान का नाम गया पड़ा। इसका गठन 3 अक्टूबर 1865 को हुआ था एक स्वतंत्र जिले के रूप में। गया जिले की भौगोलिक स्थिति, तो गया जिले की जो बाउंड्री है, इसके चारों तरफ इसकी जो चौहद्दी है वो है कि यह जिला झारखंड और बिहार के सीमा पर फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर में इसके अरवल, जहानाबाद और नालंदा जिला, दक्षिण में झारखंड का पलामू, चतरा और हजारीबाग जिला है। पूर्व में गया जिला के है नवादा जिला और पश्चिम में जो गया जिला है, गया जिले के जो पश्चिम में जिला है वो है औरंगाबाद जिला। तो मैप में भी आप देख सकते हैं कि गया है इधर ईस्ट में, पूर्व में देखें तो नवादा और नॉर्थ में आप देखें तो अरवल, जहानाबाद और नालंदा, और नीचे साउथ में आएंगे तो झारखंड का पलामू, चतरा, ये सारे जिले झारखंड से सटे हुए हैं। क्षेत्रफल इसका है, गया जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 4976 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदियाँ, तो गया जिले में फल्गु नदी जो है वो प्रमुख नदी है। अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और उत्पाद, तो गया जिले की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि, पशुपालन, छोटे मोटे उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप उगाए जाने वाले मुख्य फसल है धान, गेहूं, आलू और दलहन। पशुपालन जिले के लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण जरिया है। यहाँ भारी संख्या में गाय, भैंस और सुअर को पाला जाता है। वनस्पति और जीव, तो 1976 में गया जिला में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना हुआ, जिसका क्षेत्रफल 260 किलोमीटर स्क्वायर है।
इस जिले में उद्योग कौन कौन से हैं? तो जिले में तेल मिल, शुगर फैक्ट्री, लाह इत्यादि के उद्योग है। जिले में भारी संख्या में कुटीर उद्योग भी स्थित है। यहाँ पर तिलकुट, लाय, अगरबत्ती, हैंडलूम और प्लास्टिक इत्यादि का काम होता है। अगरबत्ती के क्षेत्र में देखें तो अगरबत्ती में बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद गया जिले में ही अगरबत्ती का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कुटीर उद्योग के तहत। गया जिला का जो प्रमंडल है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सहूलियत के लिए गया को 4 अनुमंडलों और 24 प्रखंडों में बांटा गया है। तो 4 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो इस जिले के अंतर्गत कुल 4 अनुमंडल हैं: गया सदर, नीमचक, बथानी, शेरघाटी और टिकारी। गया जिले के अंदर कुल 24 प्रखंड है। गया सदर अनुमंडल में कुल 7 प्रखंड हैं। गया सदर बोधगया, मानपुर, बेलागंज, फतेहपुर, वजीरगंज, ये गया सदर अनुमंडल के अंदर जो 7 प्रखंड है उनका नाम है। अब टिकारी अनुमंडल के अंदर कुल 4 प्रखंड है। तो टिकारी अनुमंडल के अंदर जो 4 प्रखंड है उनका नाम है टिकारी, गुरारू, परैया और कौंच। अब नीमचक बथानी अनुमंडल के अंदर कुल 4 प्रखंड हैं: बथानी, खिजरसराय, अतरी और मोहड़ा। शेरघाटी अनुमंडल के अंदर कुल 9 प्रखंड हैं: शेरघाटी, इमामगंज, डोभी, बाराचट्टी, डुमरिया, असम, बांके बाजार, गुरा और मोहनपुर। पुलिस थानों की संख्या गया जिले में है 35, नगर निगम है 1, नगर पालिका भी है 1 और नगर पंचायत है 2। ग्रामों की संख्या यानी कि गांवों की संख्या जो गया जिले में है वो है 332। कुल गांवों की संख्या गया जिले में है 2887। निर्वाचन क्षेत्र, तो इस जिले के अंतर्गत 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। लोकसभा, तो इस जिले के अंतर्गत 1 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आता है जो कि है गया। विधानसभा में देखे गया जिले में, तो गया जिले के अंदर कुल 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं: गरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी और वजीरगंज। ये 10 जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं गया जिले के अंदर। अब गया जिले की डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी, तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है गया जिले की वो है 43.91 लाख। पुरुष की जो जनसंख्या है वो 22.66 लाख, महिला जनसंख्या 21.24 लाख। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है गया जिले की? तो 26.43% है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति आते हैं गया जिले में? तो 883 व्यक्ति। बिहार की जनसंख्या में अनुपात कितना है? तो बिहार की जनसंख्या में गया जिले का अनुपात है 4.22%। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं गया जिले में? तो 937 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। औसत साक्षरता दर कितनी है गया जिले की? एवरेज लिटरेसी रेट जो है वो 63.67% है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 73.31%। महिला साक्षरता है 53.34%। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या है 13.24% और ग्रामीण जनसंख्या है गया जिले में 86.76%। भाषा जो गया जिले में बोली जाती है वो है मगही और हिंदी भाषा। अब धर्म के अनुसार देखें तो आधिकारिक जनगणना 2011 के अनुसार गया एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 88.27% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी जो है 11.12% है। अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई धर्म जो है वो 0.09% है, सिख धर्म जो है वो 0.02%, बौद्ध धर्म 0.02% और जैन धर्म जो है वो 0.04% है। गया जिले के कुछ पर्यटन स्थल, तो गया जिले में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तो उसमें से कुछ प्रमुख हैं। वो है विष्णुपद मंदिर पहला है। तो फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र धर्म स्थल है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर किया गया है। यहाँ पे साल्ट पत्थरों पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह खुदे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पांव के निशान हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर गयासुर नाम के असुर की छाती पर पैर रखकर उसका वध किया था। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है। दूसरा जो पर्यटन स्थल है गया जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल वो है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोन नदी के किनारे स्थित इस मंदिर पर छठ के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तीसरा जो पर्यटन स्थल है वो है बोधगया।
तो बोध गया विश्व के प्रमुख एवं पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने जो थे वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके उपरांत उन्हें बुद्ध कहा गया। महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म मानने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे पवित्रतम स्थान है। यहाँ के मंदिर में गर्भगृह में भगवान बुद्ध की गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा स्थापित है, जिसे बंगाल के पाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। महाबोधि महावीर को 27 जून 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता प्रदान किया जा चुका है। अगला जो पर्यटन स्थल है वो है फल्गु नदी। तो पवित्र फल्गु नदी जिले के पूर्वी छोर पर बहती है। यहाँ मूलतः एक बरसाती नदी है। साल के अन्य महीनों में यह नदी सूख जाती है, लेकिन थोड़ी सी रेत हटाए जाने के बाद पानी मिल जाती है, यानी कि ये जो नदी है वो रेत के नीचे से बहती है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता माता के श्राप के कारण यह नदी अन्य नदियों की तरह जमीन पर नहीं बहकर भूमि के अंदर से बहती है, इसलिए इस नदी को सलीला भी कहा जाता है। अक्षय वट। तो अक्षय वट विष्णुपंथ मंदिर के पास फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने इस पीपल के पेड़ को अमर होने का वरदान दिया था, जिसके कारण इसके पत्ते किसी भी ऋतु में नहीं झड़ते। अपनी दिव्यता की वजह से इसे पूजा जाता है। सीताकुंड। तो सीताकुंड विष्णुपंथ मंदिर के ठीक पीछे फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान और श्राद्ध कर्म यहीं पर किया था। मंगला गौरी। तो शहर के दक्षिण में छोटा सा पहाड़ पर मंगला गौरी स्थित है। मंगला गौरी मंदिर में भगवान शिव की प्रथम पत्नी के रूप में सती देवी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव प्रलयंकारी नृत्य करने लगे। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। देवी सती के शरीर के टुकड़ों विभिन्न स्थलों पर गिरे जिन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 गोल पत्थर हैं जिसे देवी के सती के स्तनों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। रामशिला पर्वत। तो गया शहर के दक्षिणी पूर्वी छोर पर रामशिला पर्वत एक पवित्र धार्मिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी पहाड़ी पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसी कारण इस पहाड़ का नाम रामशिला पर्वत पड़ा। प्रेतशिला पर्वत। तो रामशिला पहाड़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर प्रेतशिला पहाड़ी स्थित है। इसी कुंड में स्नान करने के बाद पिंडदान का कर्म आरंभ होता है। अब गया कैसे पहुंचे, यानी कि गया की स्थिति किस जगह पे है? हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से आप गया जिले में कैसे पहुंच सकते हैं? तो हवाई मार्ग से आप कैसे गया जिले पहुंच सकते हैं? तो इस जिले का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इसे भारत के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ता है। यह जिला वायु मार्ग से कोलंबो, सिंगापुर इत्यादि कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों से जुड़ा है। नज़दीकी हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया एयरपोर्ट, जिसका कोड है GAY। इसके अतिरिक्त दूसरा नज़दीकी हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जो कि पटना में है, जिसका कोड है PAT। गया जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर पटना में स्थित है। रेल मार्ग। तो रेल मार्ग से आप आसानी से यहाँ जा सकते हैं। देश के अन्य प्रमुख शहरों से गया के लिए नियमित ट्रेन चलती है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन है गया जंक्शन। सड़क मार्ग से आप कैसे गया जिले में पहुंच सकते हैं? तो गया राज्य और देश के प्रमुख नगरों से शहरों से सड़क मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यह नेशनल हाईवे 22 पटना गया रोड पर स्थित है। पटना से यहाँ सड़क मार्ग से 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तो ये थी गया जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।